हाँ बेटा, सभी जन आवाज सुन रहे हैं ना मेरी? यस सर। हाँ, अब मैं पढ़ाते टाइम पे थोड़ा सा और ख्याल रखना बेटा। एकदम मैथ्स को एकदम सिंपल फॉर्म में देखना है इसको। और इतना ये ख्याल रखना सभी स्टूडेंट्स। अब पढ़ाते टाइम पे कोई ने माइक मत ओपन करना बेटा, डाउट कुछ भी रहा तो बाद में पूछ सकते डाउट में। और अपने पढ़ते टाइम पे ये कंसंट्रेशन रखना है कि अभी तक के तुमने जो 10th तक के मैथ्स पढ़े हैं, वो एक तुम्हारी सिंपल लैंग्वेज से नहीं पढ़े, तुमने एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके आया बेटा। आपने एक्सरसाइज जैसा पढ़ाते टीचर्स लोग पहले कैसे था, चैप्टर नंबर फर्स्ट के लिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया सपोज करो, डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते थे अपने को, फिर उसके एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते थे 1.1 1.2 1.3, जो बच्चे जाते हैं घर पे एग्जाम्पल्स के हिसाब से उसको कॉपी पेस्ट करके सॉल्व करते हैं उसको। वो अपने को वो नहीं सीखना है। अपना इंटेंशन क्या है बेटा, एक एग्जाम्पल से अपने को 100 एग्जाम्पल खुद सेल बनाते आने का। ये मेरा हर साल का है ना बेसिक फंडामेंटल है। और मैं बेसिक जो पढ़ा रहा हूँ, आज का पहला दिन है मैथ्स का, ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, ज़्यादा अपनी खुद की ओन लैंग्वेज में आसानी जाएंगे। और वो बेसिक के जो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा अपने को, जो भी है ना रिलेटेड टू आगे तक के काम में आएंगे। क्या तुम आगे अपने ग्रेजुएशन करो कोई भी सेक्शन पे अपन सिर्फ। और मैथ्स कंपलसरी बेटा लाइफ में होना जरूरी है। आज पहला दिन है, 3 दिन तक के मैं पीरियड नहीं लिया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से। आज अपनी स्टार्ट कर रहे, पूरा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपने होए वाई सेक्शन ही पढ़ा रहा हूँ। अभी तक के अपन ने पहली KG 1 से लेके, फॉर एग्जाम्पल नर्सरी से लेके 10 तक के कितना पढ़े। एक भी स्टूडेंट को अपन पूछा गया बेटा डेफिनेशन बता, तो एक भी स्टूडेंट 99.9%, ये मेरा खुद का एवरेज बता रहा हूँ, 99.9% एक भी बच्चा इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं बोल सकता। तो सब में पहले डेफिनेशन आना कंपलसरी है, इसके पीछे रीजन बताए। डेफिनेशन समझी तभी उसके फंडामेंटल अपना पूरा क्लियर होता है, और वो भी डेफिनेशन किसी ना किसी के साथ में लिंक करना कंपलसरी है। किसी ना किसी, जैसा अपन कहाँ पर अपन दो भाई ना अपना आपस में लड़ रही है, तो लड़ रही है तो ये क्या है बेटा, एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, ये कैलकुलेशन की प्रोसीजर है। अब मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक तुम्हारे पॉइंट्स बता देता हूँ, पहले अपन वो देख लेते हैं। आपसे अपेक्षा क्या क्या चीज की है मेरे को? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट वन डिवाइड। ये 4 रूल सभी को अच्छी तरह से आना चाहिए, सभी को, चाहे वो कोई भी रो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करके 4 सिंबल है बेटा। ये जब सिंबल जब बनाए गए थे, इसके पीछे भी एक बेसिकली लॉजिक था बेटा इसके। है ना, 99% आज भी तुम किसी बच्चे को किसी को पूछोगे ये बेटा सिंबल कहाँ से गिरा, ये किसी को नहीं मालूम है। कौन से साइंटिस्ट ने बनाया ये भी किसी को नहीं पता। अभी इतना है कि ये सिंबल बन गए, ये सिंबल बने बाद में इसको प्लस दिखा तो अपन एडिशन बोलते हैं, माइनस दिखा तो सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, क्रॉस दिखा तो मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, और ऊपर टिम्बर नीचे टिम्बर करके अपन इसको डिवाइड बोल देते, एक सिंबल बन गए। बेटा आवाज समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही, क्लियर बताना। यस सर। और यस सर। और एक पार्ट अच्छी तरह से याद होगा, कुछ भी नहीं समझा बेटा, और माइक खोल के प्यार से पूछना, सर एक बार डबल से एक्सप्लेन करो, 100 बार करूंगा बेटा। और एकदम प्यार से एकदम मैथ्स पढ़ने, जितने दिल से पढ़ेंगे उतने पढ़ने में मजा आएंगे इसके अंदर। और मेरे में एक खासियत नहीं है बेटा, भगवान ने मेरे को गिफ्ट दिया है, मैं खुद ही बोलता हूँ बच्चों को, गिफ्ट दिया है मेरे को। मैं कोई चीज रटून दूंगा नहीं बेटा। 3 एग्जाम्पल पढ़ूंगा, चौथा एग्जाम्पल 100% वो बच्चे को आएगा, नहीं आएगा तो हो ही नहीं सकता। अब मैं थोड़ा सा सिंबल के बारे में बता दे रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता है आज तक के। ये इसके ऊपर एक कंसेप्ट क्लियर हुई थी। एक बच्चा था मेरे पास में इंजीनियरिंग में, वो डेमो देने गया था पुणे में। तो उसने उसको पूछा गया था बेटा प्लस सिंबल कहाँ से गिरा, तो वो बच्चे ने मेरे से ना राइज किया था। तो मैंने उसको एक्सप्लेन करके दिया था प्लस साइन बनी कैसी करके। तो वो तुमको बता देता हूँ बेटा वो कैसे क्या हुआ था इसमें। कैसे था, जब है ना मैक्सिमम आज से दो कैसे 200 साल पीछे चल जाओ, 200 250 साल पीछे, तो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दो कैसा प्लस बना करके। तो पहले वो समय पर कोई है ना लैंग्वेज नहीं थी, ना कोई सिंबल थे, ना कुछ था बेटा, ये ना तो साइंस था ना कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक कैलकुलेशन दिमाग का चलता था अपना, कैलकुलेशन। वो दिमाग का कैलकुलेशन को फिर कैसा करा, तो राजा क्या सोचते थे, एक प्रजा रहती थी, प्रजा के बाद में कैसे है कि उसके सिपाही रहते थे, इसमें से चुनते थे सिपाही लोगों को। इसमें से भी ज्यादा ज्यादा जो अच्छा रहता था, जिनकी कैपेसिटी अच्छी रहती थी लड़ने की,
उसको है ना कैसा वजीर कुछ ना कुछ बना के इसके हेड पोस्ट पे है ना इसको मेन पोर्शन पे इसको खड़ा कर देते थे। तो इसका है ना मेन बॉस, इसका तू मेन बॉस, इसका मेन बॉस है, तो 5-10 लोगों को इसे ट्रांसफर करते। सेकंड राजा की भी रहते थे। तो राजा कभी भी जंग करने जाता था तो क्या सोचता था, पहले वो नंबर ऑफ पर्सन रहते थे उसके पास में खुद के प्रश्न, नंबर ऑफ पर्सन बोला हो, उसके खुद के रहते थे। फिर दूसरे राजा के पास में उसके खुद के पर्सनल, उसके खुद के और रहते थे दूसरे राजा के। तो वो क्या सोचता था, ये राजा को मैं इसको है ना मार दूंगा, इसको मैं कैसा भी करूंगा, इसको मैं जीत लूंगा, तो ये मेरे इधर के सिपाही और इधर के सिपाही ये दोनों मेरे पास में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स हो जाएंगे मतलब मेरे पास में आ जाएंगे, मेरे पास में सम हो जाएंगे, मेरे इसमें ऐड हो जाएंगे। तो उसका नाम दिया था, एक सिंबल बना था, उसका सिंबल था बेटा कौन सा, प्लस का सिंबल। मैंने उसने एक पॉइंट बता, शॉर्ट बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन के हिसाब से, पहला दिन जब तक कि कुछ बच्चों में ज्यादा डिटेल अच्छा बताऊंगा तो कुछ बच्चे बोले सर हमारा बेसिक चलेगा करके, कुछ पॉइंट को मैं सिंबल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा कैसे करना करके। ये प्लस सिंबल कैसा बनाया मतलब एक बता रहा हूँ। एक राजा था, वो राजा ने क्या सोचा था, उसके सिपाही मेरे इसमें अंडर में ऐड हो जाए, क्या है, जमा हो जाए, तो मैं मेरी ताकत बढ़ जाएंगी। तो इसको वहां से एक नाम दिया था, एक सिंबल करके मिला, तो उसका नाम था प्लस करके नाम दिया था उसने। इसको ऐड करना मतलब क्या था, प्लस बोलते। फिर वे दोनों सिपाही में डिफरेंस देखा गया था, क्या देखा गया था, डिफरेंस। अब डिफरेंस देखा गया था इसमें, इसमें तुलना होती थी, कैसे दो पर सीधा 1 2 3 4 5, इधर पे साइड से 1 2 3 4 5, इसमें पर्सन में डिफरेंस देखे जाते थे बेटा। वो डिफरेंस देखे गया था, डिफरेंस में मतलब क्या बना फिर बाद में, इसका सिपाही में ताकत ज्यादा है पहले इसमें कि सेकंड इसमें बेटा कमजोर है, तो उसमें डिफरेंस देखा गया था। वो डिफरेंस को क्या नाम दिया था बेटा, सब्ट्रैक्शन। एक ऐसा डिफरेंस बोला सब, इसको एक नाम दिया सिंबल करके माइनस, यानी इसमें ये कमी है करके। और तीसरा जो पॉइंट बना था इंटू का, ये इंटू की जो साइन है, अपन घर के अंदर एक ही बच्चे को मम्मी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा है, घड़ी घड़ी फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, मम्मी बेटी को बोलती जा बेटा वो काम कर, जा बेटा वो काम कर, जा बेटा वो काम कर, एक ही बेटे को 10 बार बुलाते होंगे, तो एक जगह पर चिढ़ जाती, क्या मम्मी मैं ही दिखती क्या तुमको, जब देखो जब बोलते मेरे को बुलाती रहती। ये लड़के की खासियत है बेटा, गर्ल्स की, गर्ल्स तुरंत रिप्लाई दे देती। बॉयज तो नहीं देगा, बॉयज को पहली काम सुनना जान पे आता, मैं नहीं कर रहा पढ़ते बढ़ जाता बोलते, या तो बाहर भग जाएगा। बल्कि गर्ल्स में एक खासियत है, थोड़ा सा काम ज्यादा करी क्या तो घर में चिल्लाना चालू हो जाता, मैं ही दिखती क्या मम्मी। तो इसको 3 बार तुम ऑर्डर दो, तो एक ही पर्सन को 3 बार तुम रिपीट कर रहे हैं, 3 बार रिपीट कर रहे हैं, तो क्या है, इंटू की साइन दी गई थी वहां पर, यानी 3 सिंबल हो गए। पहले सोचा गया था राजा ने, ये भी मेरे पास सिपाही है, ये भी मेरे पास सिपाही है, तो एक नाम अगर तो सम आ गई, तो इसको नाम दिया कौन सा, एडिशन करके प्लस करके नाम दिया। दोनों में तुलना दी गई, दैट्स क्या दिया था, डिफरेंस बोला गया, दैट्स सब्ट्रैक्शन। इनटू की साइन में क्या बोला था, नंबर ऑफ पर्सन को क्या करना अपन, वो एक पॉइंट बताया गया था, कितने बार इसको बुला रहे, 3 से 4 बार, तो इनटू की साइन है। और एक साइन बचे अपने, कौन सा बेटा, डिवाइड। डिवाइड की साइन और एक बार देख लो बेटा, ये बहुत काम की साइन है, ये चारों साइन तुमको आना कंपलसरी है। मेरे को इससे बाकी कोई लेन देन नहीं, आपको कुछ भी मत आओ 10th का, KG 1 से लेके तो 10वीं तक के तुम 0% मैथ्स पे रहो, तुमको मैथ्स का कुछ भी नहीं आता होगा चलेगा। सिर्फ ये 4 सिंबल अच्छी तरह से एडिशन करते आने होना, सब्ट्रैक्शन करते आने होना, मल्टीप्लिकेशन करते आने होना, डिवाइड करते आने होना, ये कंफर्मेशन सभी चारों चारों सिंबल को बेटा मिलना जरूरी है इनपुट। अब डिवाइड की सब कैसा है डिवाइड, जैसे एग्जाम्पल, दो बहन है आपस में लड़ रही, तो कभी कभी क्या है, छोटी बहन के बड़ी बहन कुछ, फॉर एग्जाम्पल बड़ी बहन है, बड़ी बहन क्या होती, कभी कभी कुछ ऐसे काम कर लेती है कि वो कुछ फूट जाती है, कुछ चीज बेटा टूट जाती है, तो उठाकर कैसे छुपा के साइड में रखती, छोटी बहन देख लेती। तो छोटी बहन क्या बोलती है इसके ऊपर, मम्मी की बोलती है, मम्मी को बता। तो मम्मी को बताना मतलब क्या, उसको डिवाइड कर रही है, देख तू मैं तो 100 रुपए दे, नहीं तो मैं नहीं बोलती, अरे इसको क्या इमोशनल ब्लैकमेल बोलते, तो वहां उसको डिवाइड करते बोलते। ये वो 4 सिंबल बेटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। अब ये 4 सिंबल होगा, बस बच्चा आपको 4 का ही आने चाहिए, बाकी मेरे कोई लेन देन नहीं आपसे, कितना आएगा क्या नहीं आएगा कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा 10th के ऊपर नहीं, थोड़ा 9th क्लास पे चल जाता हूँ।
अपने 9th क्लास में गलती से एक चैप्टर पढ़ा गया था, एक सेट करके चैप्टर था, 9th में था या पता नहीं मेरे को, एक 8 में था। अभी क्या सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं बेटा, करके वो कंफर्मेशन मेरे पास में भी नहीं है अभी। 9th क्लास में एक सेट करके चैप्टर था, सब में पहले अपने बहुत सारे स्टूडेंट भी थे जो अपने को ग्राफ करके, अभी भी 10th में ऐसे स्टूडेंट्स है जिसको 10th में ग्राफ निकालना बहुत अच्छा लगता है। 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं इसको बेटा, एक एक्स एक्सिस है, सेकंड एक वाई एक्सिस है, 2 डायमेंशनल प्लेन है इसको। इसको मेरा पास इतना अच्छा निकालते आता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अपने डब्बा बनाए थे, 10वीं में टीचर लोग डब्बा बनाते थे ऐसा। यहाँ क्वाड्रेंट्स निकालते अपने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स। ज़्यादा इंग्लिश में मैं डेफिनेशन नहीं बोलूंगा बेटा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। तो यहाँ पर इसमें पॉइंट एक इक्वेशन दिया हुआ रहता था, ऊपर इक्वेशन दिया रहता था बेटा। यहाँ पर वो सपोज है एक्स की वैल्यू चूज करते थे तो यहाँ पर 2 निकल जाता था, यहाँ पर 2 सब्सिट्यूट करते, यहाँ पर सपोज कितना 4 निकलता था, ऐसे पॉइंट निकालते थे। ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो पहला पॉइंट जो बनता था 1 2 1 2, सेकंड पॉइंट बनता था दैट्स 2 4, ये 2 4, ये 2 पॉइंट निकलता, बच्चे ज्वाइन करते थे इसको ऐसा। ये तुमको 10वीं में सिखाया गया ग्राफ के इस पे बेटा। अब ये 2 डायमेंशनल प्लेन बना कैसा, मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है कि 2 डायमेंशनल प्लेन का क्या मतलब, काम क्या आ रहा है। जैसा फिजिक्स के अंदर बहुत बार सेक्शन ऐसा आता है कि 2 डायमेंशनल प्लेन है, 3 डायमेंशनल प्लेन है, सब जन ऐसे ही बोलेंगे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ये एक्चुअल बना कहाँ से किसको नहीं मालूम था। तो अपने पास में जेडब्ल्यू जब पढ़ रहा स्टूडेंट, तो इसमें एक आएगा अपने पास में चैप्टर ओपनिंग ही होता, रिलेशन एंड फंक्शंस करके आता बेटा, रिलेशंस एंड फंक्शन करके एक चैप्टर ओपनिंग होता है। अपन इतना डिटेल एकदम जंपिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं 8 9th क्लास में जाता हूँ, 9th क्लास में अपने कुछ चैप्टर पढ़े हुए थे, वो थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ पहले, थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, बाद में अपन उसको एकदम डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसके ऊपर ख्याल रखना बेटा। पहला नाम आता है इसको, एक ओपनिंग नाम आता है फंक्शन, सब में आता बेटा, मैथ्स के अंदर इसका इस्तेमाल होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। ये खास है बेटा इसके स्पेशल। दो सेट ऐसे बने हुए थे अपने 9th क्लास में, एक सेट ए था, सेकंड सेट बेटा बी था अपने पास में। एक सेट का नाम था बेटा डोमेन सेट, और सेकंड सेट का नाम था बेटा कोडोमेन। इसी को R1 इसको बोलते बेटा इमेज सेट बोलते थे, इसको इमेज सेट बोलते थे। एक मिनट, अब इमेज सेट जो है अपने पास में, उन्हें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी पर्सन, सपोज मैं पर्सन यहाँ खड़ा हो, फिलहाल यहाँ पर फिलहाल मैं खड़ा हूँ, कौन सा सेट है बेटा अपने पास में, ए सेट है। इसमें मैं खड़ा हूँ, आपने ये बोला, मैंने पहले मैं खड़ा हूँ, तो मेरी इमेज कहाँ दिखना चाहिए बेटा, सेकंड सेट में दिखना चाहिए। ये फंक्शन अप्लाई होता है बेटा ए टू बी पर। हाँ बेटा कुछ समझो मत समझो, मैं फिलहाल अभी हिंदी में समझा रहा हूँ, कोई इंग्लिश का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और एग्जाम्पल भी दूंगा तो एक सिंपल सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। और ये मैं पढ़ा इसलिए रहा कि बेटा आज भी 99.9% जो भी मैथ्स में अच्छा टॉपर भी होगा तो इसको फंक्शन की डेफिनेशन पूछो, इसको फंक्शन की डेफिनेशन नहीं आएंगी बेटा, ये गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं इतने साल से यवतमाल में पढ़ा रहा हूँ, मेरे 22 साल का एक्सपीरियंस है बेटा इसके बारे में। आज भी मैक्सिमम टीचर्स लोगों को पूछो मैथ्स की डेफिनेशन में बना कर, मैथ्स की भी डेफिनेशन नहीं मालूम किसी, मैं तुमको सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, एक एक पॉइंट करके बताऊंगा। आज पहला दिन है, पहला दिन ज़्यादा डिटेल बताऊंगा, बोलेंगे सर आप बहुत ही नॉलेज से बताते। नॉलेज नहीं है बेटा, अपने जो पॉइंट काम के है उसको यूज़ करना है, और इसको कैसे यूज़ करना लाइफ में वो भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है मेरे को मालूम, अब डेफिनेशन तो ऐसी तो नहीं बनेगी, तो डेफिनेशन की खासियत है बेटा, कहाँ ना कहाँ इसको कनेक्ट कर दो, इसको लिंक लगा दो, तो आराम से वो डेफिनेशन ईजी हो जाएंगी बेटा, एकदम ईजी। तो कैसी क्या डेफिनेशन ईजी हो जाएंगी वो, पहले वो पूरी फॉर्मेट पर क्लियर कर लो अच्छी तरह से, कैसी समझो डेफिनेशन ईजी होगी।
वो इसलिए डेफिनेशन इजी करना अपने को बेटा, तो अपना आराम से पढ़ना है इसके ऊपर। सब में पहले देखते हैं एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। सब में पहले एग्जाम्पल कौन सा पकड़ते हैं? सपोज करो तुम बाहर धूप में खड़े हैं, धूप में तुम लोग खड़े हैं, और वो धूप में कहाँ पर, सपोज करो बाहर धूप में खड़े हैं, तो तुम्हारी इमेज कहाँ मिलेंगी? अर्थ पर। और तुम्हारी अर्थ पर इमेज मिलेंगी तो पहले तुम कहाँ पर बेटा? बाहर एयर सेट में खड़े हैं। तो पहला सेट कौन सा होगा? ए सेट। ए सेट को अपन ने क्या नाम दे दिया? डोमेन सेट। क्या नाम दिए? डोमेन सेट बोल दिया इसको। और वो सेट को अपन ने कौन कौन सा बोले? अपनी जनरल लैंग्वेज। जनरल लैंग्वेज बोले बाद में कौन सा अपने पास में? एयर। काल्पनिक बनाओ बेटा, थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि मैं तो फ्रंट पे हूँ नहीं। सपोज वहां मैं फ्रंट पे ऑफलाइन रहती, बहुत जबरदस्त मजा आती पढ़ने में। वहां पर मैं पिक्चोरियल पार्ट एक्सप्लेन करके बता देता, बेटा देखो ऐसा अपन दिख रहा है, ऐसे है अपन, वहां पर ऐसे दिख रहे, तो जल्दी ख्याल में आता हो। तो वो हिसाब से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो तुम धूप में जाके खड़े हैं, तो धूप में खड़े तो तुम्हारी इमेज कहाँ पर मिलेंगी? कहाँ मिलेंगी इमेज तुम्हारी? कहाँ पर बेटा? अर्थ पे। और सपोज करो तुम आने एक पोजीशन तक के, तुम सपोज करो एयर तक खड़े रहेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल तुम कुछ हाइट तक के चल जाओ, तुम्हारी इमेज दिखेंगी। वो हाइट ऊपर चलेगी तो इमेज हट जाती है बेटा। तो हर चीज की लिमिट है, हर चीज की क्या बेटा? लिमिट है। वो लिमिट हटना नहीं चाहिए, इसलिए चैप्टर का नाम भी दिया है बेटा, मैथ्स के अंदर लिमिट करके चैप्टर भी है। हर जगह पर तुम कैलकुलेशन भी करेंगे तो हर चीज मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगेंगे कहाँ पर भी। तो सब में पहले अपन क्या देख रहे हैं बेटा? डेफिनेशन देखना है किसकी? अपने की। सब में पहले फंक्शन की। 99.9% आज भी तुम यवतमाल में नहीं, ओवरऑल किससे भी बेटा मैथ्स की डेफिनेशन पूछ लो, इसमें कोई भी सर मैथ्स में डेफिनेशन नहीं बताएगा, सीधा सीधा चैप्टर नंबर लिखेगा। तो मेरे को 11th का चैप्टर एक पढ़ाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्मूले, एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3। ये हर टीचर की फैसिलिटी ऐसी रहेंगे बेटा प्रोसीजर। तो अपने सब में पहले डेफिनेशन बताना है। तो फ्लो मैं खड़ा हो तो मेरा सर है तो सर ही मिलेगा, हाथ है तो हाथ ही मिलेगा, पैर है तो पैर ही मिलेगा, दूसरा इसमें कोई चेंज तो होने वाला नहीं। तो सब में पहले इसमें डेफिनेशन बता रहा हूँ, कैसे सिंपल लैंग्वेज लिखना है। सब में पहले दोनों सेट खाली नहीं होने, एक है एयर है, सेकंड कौन सा? अर्थ है। इफ both sets if both sets capital A and B are non-empty, दोनों खाली नहीं है बेटा, आर नॉन एम्प्टी, यानी दोनों सेट भरा है। एक है एयर सेट से भरा हुआ, सेकंड कौन सा बेटा? अर्थ है। दोनों खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी। अब जितने भी अंदर में पहले सेट ए में खड़ा हो, एवरी एलिमेंट, क्या बेटा? एवरी, सच कंडीशन डालना पड़ेगा, सच दैट। पहला एयर लिया, सेकंड कौन सा ले रहा बेटा? अर्थ। दोनों खाली नहीं है, कंडीशन उठा रहा। कंडीशन मतलब मैं खुद इन्वॉल्व हूं उसके अंदर। सच दैट एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जितने सेट में खड़ा हो, जैसा मैं यहाँ पर सेट ए में खड़ा हो बेटा, है बराबर, वो सेम टू सेम मेरा सर से हर पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट, डॉट 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 डॉट, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं। हाँ ये भी ख्याल रखो बेटा, ये एवरी एलिमेंट्स मतलब है क्या? ये भी एक पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना। एक डॉट डॉट का सेट ऑफ पॉइंट्स से याद रखना। जैसा अपन बोलते हैं डॉट 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 करके बोलते हैं, याद है? ये मैं जानबूझ के बता रहा बेटा क्या है ये। इतने डॉट्स रहते बेटा हम अनलिमिटेड है। फॉर बेस्ट वन एग्जांपल मतलब स्टार, ये क्या बेटा? बहुत सारे पॉइंट है स्टार, इतने अपन ऊपर देखो आसमान में बहुत सारे स्टार दिखते हैं अपने, कभी इसके एंड ही नहीं है। वो सेट ऑफ पॉइंट्स है बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? लोकस ऑफ पॉइंट बोलते हैं। ऐसा शरीर में इतने अपने बेटा होल्स रहते हैं, अपने शरीर पे बारीक 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 बेटा होल्स रहते हैं। तो ये क्या है बेटा? बहुत सेट ऑफ पॉइंट्स है। अब सेट ऑफ पॉइंट में से क्या बोलते हैं यार? बहुत सारे पॉइंट है। अब बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे एलिमेंट्स है बेटा। ये एलिमेंट्स को एक पूरा बना दिए तो वो क्या बन जाता है? एवरी एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू, कंफर्म किससे रिलेटेड है? मैं सेट ए में खड़ा था, मेरी इमेज कहाँ दिख रही बेटा? सेट बी में दिख रही है बेटा। इंग्लिश की डेफिनेशन है, लिखना कैसा बाद में देखेंगे, पहले लैंग्वेज को सेट करना है मेरे को। पहला दिन है
पढ़ाऊंगा, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, आपको आदत गिरी हुई है सर एक्सरसाइज चालू करो, फार्मूला लिखो, एक्सरसाइज से स्टार्ट करो। मैं वैसा नहीं करूंगा बेटा, पहले इसका डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। ये 9th क्लास की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं। ये अभी भी तुम्हारे 12th में डेफिनेशन नहीं काम में आती। ये कैसा एक सेट करके मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा कि तुम्हारे JEE का प्रोसीजर है इसमें, वो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें। करके ख्याल रखना क्या बोला, पहले सेट में मैं सपोज धूप में मेरे ऊपर चल जाता हूँ, पहले मैं बाहर धूप में खड़ा हो गया, एक धूप में था खड़ा हुआ, मतलब एयर था और एक अर्थ थी, दोनों खाली नहीं है। जहाँ मैं खड़ा हूँ तो क्या बोल दिया, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए में मैं खड़ा हूँ, सेट ए में देख लेना खड़ा हूँ मैं, इज रिलेटेड टू, मेरी इमेज कहाँ पर बिक रही बेटा, सेट बी में। तो ऐसा रिलेटेड टू सेट बी नहीं लिखना, सर है तो सर मिलना है, हाथ है तो हाथ मिलना है, पैर है तो पैर मिलना है। रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, then this relation, then this relation, ये जो इसका बीच में रिलेशन आया, then this relation is called function from set A to set B, set A to set B. It is denoted by, it is denoted by, अब ख्याल में आता तुम्हारे तुम लोगों ने पढ़ेगा क्या, फंक्शन A to B, ऐसा तुमने 10th में लिखे है बेटा, या तो 9th में लिखेंगे। ये तो R1 फंक्शन, that's a domain to codomain, function domain to codomain। ये होगी बेटा डेफिनेशन, रटना नहीं है कुछ भी नहीं, लिंक में याद रखो, धूप में खड़े हो जाओ, अपने शरीर को अपन देखो, अपनी इमेज कहाँ मिल रही बेटा, अर्थ पर मिली। इमेज कभी भी कम ज्यादा होंगे, तुम रहे तो तुम्हारी इमेज मिलेंगी, तुम नहीं रहे तो तुम्हारी इमेज मिलेंगी नहीं। मतलब पूरा ख्याल रखना बेटा, तुम जो सेट पर कौन सा डोमेन सेट है अपने पास में, कौन सा, ये डोमेन सेट एक्स वैल्यू है बेटा, क्या रहा इस पे एक्स वैल्यू लिया उन्होंने, इसकी इमेज मेरे कहाँ पर मिलेंगे बेटा, इसकी इमेज एफ ऑफ एक्स हो जाएंगे, यहाँ पर क्या रहेगा एफ ऑफ एक्स, इसको डिनोट कैसे होगा बेटा, वाई से। तो एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, इमेज है किसकी, एक्स की, वाई क्या है बेटा, इमेज है किसकी, एक्स की। इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं भी समझा चलेगा, पहला दिन है बेटा, पहली बता दे रहा हूँ, मेरे को मालूम है आप लोगों को थोड़ा सा टेंशन आएगा, सर ने यार इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं। पहला दिन है, अभी वापस रिवाइज करो, क्या रखना बेटा सभी, वापस से रिपीट करो, अपने क्या काम में आप देख लेना बेटा, अपने मेन मेन पोर्शन अपने इस पर आ गया अपना, वापस से रिपीट कर रहा हूँ फिगर बेटा। ये सेट ए था, ये सेट बी था, ये फंक्शन अप्लाई हो गया बेटा ए टू बी पर, इसका एक नाम बताया मैंने अभी तुमको बेटा, डोमेन सेट। सेकंड नाम बताया बेटा कोडोमेन। इस पर एक रियल वैल्यू थी एक्स, जब इस पर फंक्शन अप्लाई हो गया तो यफ, तो ये बन जाएगा बेटा एफ ऑफ एक्स। अब x के बाद में नेक्स्ट वेरिएबल क्या था बेटा, y करके, इसीलिए इसको बोला गया x रियल वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स क्या इमेज है किसकी बेटा, x की, y क्या बेटा इमेज है किसकी, x की, इसीलिए इसको इमेज सेट भी बोलते हैं, इमेज सेट। इसीलिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट का नाम इस्तेमाल हो गया, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, यहाँ से 2 डायमेंशनल प्लेन बना है बेटा, ये है 2 डायमेंशनल प्लेन, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ये जो y कोऑर्डिनेट टोटल डिपेंड किस पे रहता है, x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड है। तुम्हारे पास में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं है तो y कोऑर्डिनेट कोई काम नहीं। फॉर एग्जांपल सर एक बताओ कैसे, क्या छोटा सा एग्जांपल देख लेते। एक मेरे पास में फंक्शन दिया बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 करके, एक एग्जांपल लिया 2 डायमेंशनल प्लेन, ख्याल रखना बेटा सभी को। 2 डायमेंशनल प्लेन बेटा, पहले यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ वैल्यू, वही चूज
सभी जन ख्याल रखना बेटा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना यहाँ पर 2, फिर x इज इक्वल टू मैंने -1 ले लिया, फिर x इज इक्वल टू -2 भी ले लिया। तो यहाँ पर y की वैल्यू मिलना चालू हो जाती है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, 0 + 1, ये वैल्यू पुट हो रही है बेटा, ये वैल्यू इसमें पुट हो रही है। फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, 1 सब्सटीट्यूट कर तो 1 + 1 कितना है बेटा 2, ये कितना है 1। फिर y इज इक्वल टू 2 पुट अप कर, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना, दैट्स 2 + 1 कितना है बेटा 3। फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, कितना -1 + 1 इज इक्वल टू कितना बेटा 0, ये वैल्यू इसमें पुटअप हो रही है बेटा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ -2 आ गया, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर, -2 + 1 इज इक्वल टू -1। जैसा जैसा मैं एक चेंजेस करूंगा बेटा, ऑटोमेटिकली y भी चेंज होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले कंफर्म कर लेते जाओ। ऑटोमेटिक y भी कैसा आ रहा बेटा, चेंजेस होते रहता है बराबर। इसीलिए इसको क्या बोला गया प्यार से, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस वेरिएबल, इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैं एक चेंजेस कर रहा था ऑटोमेटिक y भी चेंज हो रहा था, तो वेयर y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए बोला गया वेयर x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस वेरिएबल, y इज कॉल्ड डिपेंडेंस वेरिएबल। और ये x कोऑर्डिनेट सेकंड कौन सा बेटा, y कोऑर्डिनेट्स है। ये अपने हिसाब से अपने बराबर देखना है इसमें। अब इसको मैं छोटी साइड में फिगर निकाल लेता हूँ, पट कर ख्याल में आता अपन ऐसे पढ़े है कहाँ तो। 2 डायमेंशनल प्लेन नहीं भी समझा चलता, मेरे को मेरा पार्ट एक्सप्लेन कर रहा था, स्टार्टिंग का पार्ट है ये जरूरी है लाइफ में। ये नहीं सम बताऊंगा तो बेटा तुम आगे पढ़ भी नहीं सकते। और किसको आज भी तुम किसको पूछना है बेटा, क्यों नाम एक्स को इंडिपेंडेंट बोला गया, किसी को नहीं मालूम बेटा। वाई को क्यों डिपेंडेंट बोला जाता है, इसको अभी तक किसी को नहीं पता है बेटा। अब जैसा फॉर एग्जाम्पल तुम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, किसको पूछे वेलोसिटी की डेफिनेशन, वो रटी हुई डेफिनेशन बता देगा बेटा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका रीजन पूछना कि इसको क्या से आया क्या है, वो कुछ भी नहीं बताते। हरदम हर चीज जितनी पृथ्वी पर से जो भी चीज बन गई वो सब डिपेंडेंट है किस पर, टाइम पर। इसलिए हरदम टाइम कभी भी ख्याल रखना इंडिपेंडेंट रहेगा। द टाइम इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस वेरिएबल। एंड कैसा हर जितनी भी चीज रहेंगे सब डिपेंडेंट रहेंगी। तो यहाँ पर अपन इसका थोड़ा सा फिगर निकाल लेते, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट देखते कौन सा अपना पास है, पहला पॉइंट कौन सा है, 0 1, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना बेटा 1, पहला पॉइंट। दूसरा देख लेते कौन सा, 1 2 1 2 1 2। तीसरा पॉइंट देखो कौन सा बेटा, 2 3 2 3। फिर देखो -1, आप नीचे नीचे में आ जाओ, ये आया डायरेक्ट यहाँ पर -1 -2 -1 -1 0, कौन सा -1 0। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लो कौन सा, -2 -1 -2 -1। ये पॉइंट को ज्वाइंट कर दो बेटा, ये पॉइंट को तुमने जैसे ही ज्वाइंट करे तो ये बन जाता है एक स्ट्रेट लाइन बन गई बेटा। इसको प्यार से बोलते बेटा फंक्शन। क्या बोलते बेटा इसको, फंक्शन। अब तुमने जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जितनी भी सिलेक्ट करे हैं उसको अपन क्या वेयर एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस वेरिएबल। तो एक्स ऑलवेज कौन सा, रियल एक्सिस रहती है, याद रखना सभी जब एक्स इज ऑलवेज रियल एक्सिस। ये कैसी रहती है, इंडिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं। एक्स कभी भी ख्याल रखना, इंडिपेंडेंट एक्सिस। जब भी तुम एंगल इंक्लाइन करेंगे विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल इंक्लाइन करना पड़ता,
इसलिए कि एक्स कैसा है, इंडिपेंडेंट एक्सिस है वो खुद अपने पास में बोलता मैं ऐसा हूँ, मेरे भरोसे तुम चल रहे हो, ऐसा है इसका मतलब। यानी बेटा ऐसा है कि वो बोलता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे वजह से तुम लोग सब चलेंगे, ऐसा है उसका। अब यहाँ पर वाई एक्सिस कैसा है बेटा, डिपेंडेंट एक्सिस हो गई है कि टोटल अपन देखे एक्स कैसा चूज किए थे पहले, तो वाई ऑटोमेटिक चेंजेस होगा, तो वेयर वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट एक्सिस। ये टोटल डिपेंड किस पे था, एक्स एक्सिस पर डिपेंड रहता। कभी कभी वाई एक्सिस क्या होता है मालूम है, रियल वैल्यू मिलती, यहाँ पर सब रियल है, 0 1 2 -1 -2 एक्स पूरी रियल वैल्यू है। वाई भी यहाँ पर वैसे पूरी रियल वैल्यू भी है बेटा, 1 2 3 0 -1 ये भी रियल है। बोथ आर कैसा, रियल एक्सिस, कैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर कैसा है, रियल वैल्यूज पे दिए अपने पास, बरोबर है। कभी कभी वाई क्या करता है, नॉट डिफाइंड एक्सिस भी आती है बेटा। वो कैसा सर, एग्जाम्पल पहले बता दो, सेकंड एग्जाम्पल देखो सब जन अच्छी तरह से। खास बेटा क्या होता है, अपन एक छोटी सी क्रिकेट की मैच खेलते हैं अपन, क्रिकेट की मैच, एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, सब जन ख्याल रखना अच्छी तरह से। 6 बॉल की अपन मैच खेलेंगे, बेटा समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा, बॉयज गर्ल्स? Yes, sir. आज पहला दिन है, मत Yes, से sir. पढ़ा रहा हूं बेटा, कि तुमको ये थोड़ा बहुत नाम मालूम होना, ये एक्स एक्सिस अपन वाई एक्सिस, टू डायमेंशनल पेन पे अभी भी तुम बोलना सभी मैक्सिमम टीचर को, टू डायमेंशनल पेन पे लिखो, तब टू डायमेंशनल पेन पे लिख ले रहे। ये एक्चुअल बना कैसा, ये मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा ही सोचना सर, ज्यादा नॉलेज डिटेल दे रहे बेटा, नॉलेज इसलिए दे रहे तुम भी गलती से टीचर बन गए तो 100 जने के बीच में मेरा स्टूडेंट ऐसा है कि वहां पर इंट्रोडक्शन जबरदस्त देने होना हुआ, और अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से बताने, और ये चीज ऐसी बनी है सर। अपने टीचर होंगे कोई 10वीं का बेटा, उनसे पूछना सर अपना टू डायमेंशनल प्लेन में ऐसा क्या खास है, नहीं बेटा एक एक्सिस है, वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस ऐसी रहती बस। मैं तो आपको एक्सिस के बारे में डिटेल बता रहा हूँ क्या है ये आगे काम में आएगा, कि आगे जाके बेटा मालूम है क्या, जैसे मैं हाई क्लास ऑलरेडी पढ़ाता हूँ, इंजीनियरिंग क्लास के टॉप के भी, तो उसकी वजह से मुझे भी सब मालूम बेटा, आगे जाके काम में आएगा। ये अपना जो एक्स एक्सिस अपने जो नाम दिए थे, इसको अपन नाम क्या बोले, इंडिपेंडेंट एक्सिस बोले, और वाई एक्सिस क्या बोले, डिपेंडेंट एक्सिस। अब मैं अपने एक ओवर की मैच खेल रहे हैं अपन, सभी जन ख्याल रखें, एक ही ओवर, सिर्फ एक ओवर, एक बॉल था, ये दूसरा बॉल है, तीसरा बॉल है, चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवा है, ये कौन सा अपना ओवर था, एक ओवर की मैच है, सिंगल ओवर। ये बॉल पे आ गए, बरोबर है। अब ये रन है अपने पास में, 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12। सब में पहले जैसे 2 जन है बेटा, जैसा बॉयज के अंदर पकड़ लेते, एक स्ट्राइक पर है, एक नॉन स्ट्राइक पर है, भैया 6 बॉल बचे, एक में कुछ चिल्लाते रहते आपस में, नॉन स्ट्राइक वाला बोलता यार आप चांस मिला मेरे को मारता मैं, तो नॉन स्ट्राइक वाला साइड में अपने वो दूर खड़ा रहता, पहला बॉल आता, कोई भी एक खानदान हुआ कार्टून, वो आके बॉल आके फुल ताकत से फेंकता हो, पहला बॉल डाला, जैसे ही बॉल डाला वो डॉट जाता, तो नॉन स्ट्राइक वाला चिल्लाता अरे यार तू मेरे को चांस दे, बोलते मैं खेलता बरोबर, तू बैल है करके ऐसा बोलेगा, मेरे को चांस दे तू, वो बोलता चिल्लाता नॉन स्ट्राइक वाला, फिर वापस सेकंड बॉल आके वापस डालता हूँ, दूसरा बॉल डालता, फिर बोलता थे मैं मारता, वो जम की ताकत से मारता, चौका चल जाता, हट खुश, 4 रन मिल गए, 4 रन मिल गए उसको। फिर तीसरे बॉल पे क्या करता हूँ, वापस से वो 1 रन निकाल लेता, तीसरा बॉल निकालते, एक तो कितने को टोटल 5 रन हो जाते उसके। ग्राफ बता रहा हूँ बेटा, ग्राफ कैसा बन रहा है, 5 हो गई। फिर बाद में नॉन स्ट्राइक वाला स्ट्राइक क्या आया था, फिर वो उसको इतनी ताकत से मारता खींच के, तो सीधा छक्का ही लगा देता बेटा, 5 6 कितने बेटा, 11 हो गया बरोबर। फिर जैसे पांचवा बॉल पे वापस डॉट गिर गया था, इतना ही होता, ये ग्राफ देख कैसा आ रहा है बरोबर ग्राफ, ये ग्राफ इस तरीके से गया। फिर छठा बॉल जो आता, तो भी डॉट गया, डॉट बोला गया वो, तो मतलब एक ओवर में कितने रन बने बने इसके बाद में, 11 रन बन गया बेटा। सपोज करो लास्ट बॉल में ऐसा नहीं हुआ, 6 बॉल का एक अलग सिस्टम बताए थे, उसने आया इतनी ताकत से मारा खींच के, बॉल के पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए बेटा। हाँ, रियल वैल्यू एग्जिस्ट, बॉल डाल दिया उसने, मतलब रियल एग्जिस्ट हो गया बेटा, और उसने इतनी ताकत से मारा कि पूरे बॉल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वो कैसा, अब रन तो मालूम ही नहीं गिन कर सकता, जब रन ही नहीं मालूम तो वाई डिफाइन ही नहीं कर सकता, तो क्या होता है, हट ये बॉल ही नहीं हो सकता, बॉल तो होगा, एक बार बंदूक से कभी गोली निकल गई तो वापस नहीं आती बेटा, ये रूल्स लागू है इसके ऊपर,
जैसा बॉल डाल दिए छठवा तो वापस वो बॉल फुट जाओ या कुछ भी करो, वो काम में आएगा मत आओ इसको पड़ी। अब वाई एक्सिस बोलता है मेरे तरफ तो डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है बोलता, मेरे पास रियल वैल्यू नहीं निकलती इसकी, इसीलिए वाई एक्सिस को चिल्ला के बोला गया। एक्स कभी कभी रियल एक्सिस मिल सकता है, एक्स ऑलवेज रियल एक्सिस रहेंगी, रियल एक्सिस याद रखना, भूलना मत, रियल एक्सिस बोल रहा हूं बेटा। वाई कभी कभी क्या था, रियल भी होती और बेटा इमेजिनरी भी हो जाती है, रियल और इमेजिनरी एक्सिस हो जाती है, इसीलिए इसको वाई एक्सिस को कभी भी ख्याल रखना, क्या चिल्ला के बोला गया है अच्छी तरह सुनते जाओ बेटा। वाई एक्सिस ऑलवेज डिपेंडेंट एक्सिस, किस पर डिपेंड रहता बेटा, टोटल किस पर डिपेंड रहता, वो पूरा एक्स एक्सिस पर डिपेंड रहता। जब तक मैं छठवा बॉल जब डाला था मैंने, तो वाई एक्सिस ने बराबर कैसा डॉट गिरा तो मतलब रियल बन गया था, उसने ताकत से मारा कि जिसने भी नॉन स्ट्राइक पे स्ट्राइक पर था पूरे टुकड़े हो गए थे उसके बॉल के, तो नॉट डिफाइंड होगा, कभी डिफाइंड भी होता है कभी नॉट डिफाइंड भी होता है, इसलिए कभी कभी एक्सिस रियल भी हो जाती है, कभी कभी नॉट डिफाइंड भी हो जाती है, इसलिए करके वाई एक्सिस को हरदम याद रखना है बेटा, वाई एक्सिस को हरदम याद रखना, रियल एक्सिस भी हो सकती है नॉट डिफाइंड एक्सिस भी हो सकती है बेटा, इसलिए इसका एक नाम गिरा, नया चैप्टर का नाम गिरता था, वो चैप्टर का नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से 11 का पहला चैप्टर का ओपनिंग होती बेटा, यहाँ से होती, सब में पहले ओपनिंग यहाँ से होगी। कौन सा है ये, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये चैप्टर इसलिए पढ़ना जरूरी है कि बेटा आगे जाके हर जगह कॉम्प्लेक्स आना जरूरी है, लाइफ में पार्ट है बेटा कॉम्प्लेक्स, घर के अंदर भी एक आना कोई ना कोई बच्चा अपवाद आ ही जाता बेटा, घर में आपस में लड़ते लड़ते एक आना मम्मी बोलते, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती यार ये बच्चा नहीं होता तो बेहतर था, कभी कभी गुस्से में मम्मी पापा ऐसा गुस्से में बोल देते यार ये बच्चा मेरे को परेशान कर दिया, पढ़ता नहीं कुछ नहीं करता, ये नहीं होता तो अच्छा रहता, मतलब क्या नॉट डिफाइंड होगा, फिर बाद में कुछ दिनों बाद में सुधर भी जाता हूँ, वो वापस डिफाइंड भी हो जाता हूँ, इसलिए करके वाई एक्सिस दोनों लैंग्वेज में बोला गया, रियल और नॉट डिफाइंड करके। अब इसको पहले इसका ख्याल रखना, इसको पहले इसको क्या बोलते हैं, पूरे ख्याल डोमेन सेट बोलते हैं इसके अंदर, एक्सिस इसका मतलब क्या रहेगा, डोमेन सेट, वाई एक्सिस का मतलब रहेगा बेटा कोडोमेन, सही है। चलो बेटा आज पहला दिन था, समझा नहीं समझा, हेलो, Yes, sir. समझा सर। बोर तो नहीं हुआ ना, नहीं नहीं सर। बोर तो हो ही नहीं ना एक भी जन, नहीं सर। नहीं बेटा मैं मैथ्स का नो सर। मैं मैथ्स का आदमी हूँ, मेरे साथ में एकदम फ्री रहना, अपन एंजॉय करके पढ़ने वाले आदमी है बेटा, अपन जितना एंजॉय करके पढ़ेंगे ना उतना मैथ्स मजा आती पढ़ने में। अभी मैं तुमको खोल दिया, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बता दिया तुमको, क्या नाम रहता है एक्स एक्सिस पे, सर रियल एक्सिस रहती है, वाई एक्सिस कभी कभी रियल भी होती है, कभी कभी नॉट डिफाइंड भी हो जाती है सर, ये चीजें याद रखना है बेटा अपने, आगे जाके बड़े बड़े जो है ना, जिसको JEE करना है, जिसको बच्चे को JEE करना हुआ बेटा, थोड़ा सा नॉलेज तेज होना, क्योंकि बेटा JEE मामूली नहीं है, करके थोड़ा सा मैं तुमको डिटेल नॉलेज दे रहा था। आज का पहला दिन था, उतने दिन से मेरी तबीयत खराब थी, 4-5 दिन से घर के मैंने बैच लिया नहीं था, और अपने रेगुलर बैच है, हो सके बस 7:05 में सब जन ज्वाइन हो जाओ कल से, और इसमें अब अपन कल से स्टार्ट करेंगे, इसके पूरे एग्जाम्पल थोड़ा और बेसिक देखना है, अपन 8वीं 9वीं में अपन क्या क्या पढ़े थे, ये मैं जितना पढ़ाया बेटा सेक्शन कहाँ का हमारी 9th क्लास का है पूरा, पूरा 9th की बुक में आज भी है, देख लो जाके, सेट चैप्टर करके आता है पूरा 9th क्लास में। और आप जितने भी स्टूडेंट है बेटा, आपसे एक ही अपेक्षा है मेरी, तुमको सिर्फ 4 साइन अच्छी तरह से आना बस, बाकी तुम कुछ भी नहीं आज चलता, सिर्फ ये 4 साइन अच्छी तरह से आने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, बाकी तुम कुछ भी नहीं आज चलता, बस मैं सब बना लेता बेटा। और मेरे बैच में हरदम हंसते खेलते रहना बेटा, कोई टेंशन नहीं लेना, कॉन्सेंट्रेशन कोई नहीं, जरूरत भी नहीं, मैं बराबर ला लेता खर्च के बेटा, अपने को मम्मी पापा को साथ में बैठा है तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, अपने इसमें एकदम फ्री है, मैथ्स में जितना फ्री रहेंगे बेटा उतने अपन कैलकुलेशन आसानी सीख सकते हैं अपन, और बहुत सारे पॉइंट तो मैं अभी पहला दिन था बेटा नहीं बता सकता, फर्स्ट डे था अपना, और जिसको भी बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही होंगी थोड़ा सा कंसिडर करना, ये तो मैं अभी रिकॉर्डिंग है कर दूंगा बेटा, इसके अंदर अपलोड कर दूंगा, सही है। और कुछ पूछना है बेटा किसको,
No, sir. नहीं ऐसा कुछ डाउट थोड़ा बहुत मैंने समझा, ऐसा समझा ही नहीं, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं समझा होगा तो 2 चीज याद रखना बेटा, बाकी सब भूल जाओ। इसमें कुछ भी याद नहीं करना, 2 चीज याद रखना। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस रहती, वाई एक्सिस रियल भी रह सकती है, नॉट डिफाइंड भी रह सकती है, बस ये 2 चीज याद रखना बस, सभी बाकी सब भूल जाओ। और डेफिनेशन क्या है बताया, तो डेफिनेशन के हिसाब से जिसको लिखना है डेफिनेशन लिख लेना। अब ये हाँ अच्छी तरह से याद आ गई। अब इसका मैं सबको इसका व्हाट्सएप पे बेटा इसकी मैं वो निकालना, इसके ना स्क्रीनशॉट लेके तुम भेजूंगा। तो ये व्हाइट पेज का एक रजिस्टर ले लेना। सब स्टूडेंट सुनो, व्हाइट पेज का रजिस्टर, ब्लैंक पेज व्हाइट बोलते हैं। यवतमाल में कोई भी बुक स्टॉल पे जाना, अभी तो सब बंद ही होगा, पहले ले ले, बहुत ही अच्छी बात है। व्हाइट पेज है ना ले लेने का, इसके ऊपर बराबर पूरे सही तरीके से लिख लेना इसको। इसमें मैं बाकायदा फोटो कॉपी निकाल कर सेंड कर दूंगा इसको। और किसी ने बेटा फंक्शन की डेफिनेशन अपने को बारीकी में पूछा तो सीधा धूप में खड़े हो जाना, सर मैं पहले सेट में एयर में था, सेकंड सेट अर्थ था, मेरा पूरी रेज धूप की पूरी किरण मेरे ऊपर गिरी, मेरा सर था तो सर नीचे जमीन पे सर दिख रहा था, पैर है तो पैर दिखा, हाथ है तो हाथ दिख रहा। ये जो रिलेशन दिखा इसको इंग्लिश में बोलते फंक्शन, खत्म। इसलिए द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई करके अभी भी तुम्हारे मालूम है 10th की बुक में लिखा है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई करके। कहाँ पर है बताओ, लीनियर इक्वेशन करके था एक चैप्टर 10वीं में, था क्या नहीं रे बेटा? Yes, sir. हाँ तो यस सर। Yes, sir. हाँ, चलो पहला दिन कैसा गया, बोर गया? नहीं, अच्छा गया। नहीं No, सर, अच्छा No, sir, अच्छा गया। बोर गया तो बोलते जा सर थोड़ा बोर हो रहा करके, मेरे को बोल देते जाना पड़ा बीच में। थोड़ा अपन कुछ नहीं एग्जाम्पल देंगे तो थोड़ा और पढ़ने में मजा आता। अब तुमसे मैं मिला नहीं ना बेटा, प्रॉब्लम कैसा है, फेस टू फेस में पढ़ाने में कैसा रहता, मजा बहुत आती पढ़ाने में। और अभी कैसा अपन ऑफ है, वो फेस टू फेस हो नहीं सक रहा, तो करके मैं तुमको बता रहा हूँ एकदम बीच में बोलना सर थोड़ा सा बोर हो रहा, एक्स्ट्रा कुछ बताओ, तो एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी बेटा। ओके। yes, sir.